नमस्कार, सोचा से स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनुल राजपूत। चलिए आपको बताते हैं आज की खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी सोच के चलते राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जिले को पर्यटन के मानचित्र पर प्रमुखता से स्थापित करने के लिए ठोस कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के कोटा संभाग अध्यक्ष ने कोटा में प्रस्तावित ट्रैवल मार्ट के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन से सहयोग की अपील की है। उनका उद्देश्य है कि इस ट्रैवल मार्ट के माध्यम से कोटा के प्रमुख पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाईलाइट किया जा सके। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में राजस्थान पर्यटन को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाया जा रहा है। कोटा जिले में पर्यटन विकास को लेकर हाल ही में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के कोटा संभाग अध्यक्ष ने प्रस्तावित ट्रैवल मार्ट को लेकर जिला प्रशासन से सहयोग की अपील की है। इस ट्रैवल मार्ट का उद्देश्य कोटा के प्रमुख पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। बैठक में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए नए सफारी रूट खोलने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिससे वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारते हुए डाढ़ देवी मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य को गति देने पर भी चर्चा की गई। ये मंदिर धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही मथुराधीश मंदिर में पर्यटन सुविधाओं के विकास को तेजी से पूर्ण करने के सुझाव भी बैठक में रखे गए। ये सब राजस्थान को पर्यटन के वैश्विक नक्शे पर स्थापित करने की दिशा में मजबूत कदम है। देखो, कोटा का जो पर्यटन है उसको बड़े वे में स्थापित करने के लिए, क्योंकि अब तक क्या है, कोटा जो है एक लेसर नोन डेस्टिनेशन के रूप में ही जाना जा रहा था। अब इसमें जो है पर्यटन की जितनी अपूर्व संभावना है उनको वापस स्थापित करने के लिए इस मीटिंग में बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए। इसमें सबसे पहला तो ये है कि भाई यहाँ के जो डेस्टिनेशन है पहले उनकी लिस्टिंग की जाए और उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना के और वो उस स्तर की हो जिसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम प्रचार प्रसार में उपयोग में ला सकें। और उसके बाद ही एक महत्वपूर्ण जो निर्णय जो माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से दिया कुमारी जी ने जो यहाँ पे एक ट्रैवल मार्ट की घोषणा की थी, उसके तहत जो जनवरी फरवरी में उसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो भी ट्रैवल एजेंट्स हैं उनको यहाँ बुला के और कोटा का जो है उसको हाईलाइट किया जाएगा। तो उसके तहत ये फिल्म्स वगैरह और ये जो भी डॉक्यूमेंट्रीज और पोस्टर्स वगैरह ये जो बनेंगे और जो फोटोग्राफी होगी उच्च स्तरीय, वो उसके काम में आएगी। इसको ध्यान में रखते हुए ये मीटिंग में कल महत्वपूर्ण डिसीजन लिए। क्या आप सर फिल्म एक पार्ट है। पहले तो ये हो रहा है इसको पर्यटन के स्तर पर बढ़ाया जाए, जिसमें फिल्म टूरिज़्म भी एक है। तो इसकी शूटिंग्स वगैरह भी यहाँ होने के लिए आज बैठक में इसकी भी चर्चा हुई थी कि रिवर फ्रंट के लिए हम कुछ ऐसा करें ताकि जितने भी शूटिंग वाले फिल्मकार हैं उनको यहाँ इजी लगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो यहाँ आए और बड़ी बड़ी फिल्म्स की शूटिंग यहाँ हो पाए। अभी मानते हैं कि सर नहीं है, रिवर फ्रंट अभी नया है और इसको प्रचार प्रसार की आवश्यकता है और उसी का ध्यान में रखते हुए ये सारे निर्णय लिए गए हैं ताकि उसको अच्छे ढंग से एक विश्व पटल पे एक अच्छे स्तर पर उसको स्थापित किया जाए और उसी के संबंध में निर्णय लिए गए। भजन लाल सरकार धार्मिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक समन्वित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में कोटा जिले में पर्यटन को आर्थिक इंजन के रूप में विकसित करने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। बैठक में चंबल गेस्ट हाउस को लेकर विशेष चर्चा हुई। सिंचाई विभाग द्वारा संचालित इस गेस्ट हाउस को पर्यटकों के लिए आधुनिक, सुविधाजनक और आकर्षक बनाया जाएगा। इसके लिए जल्द ही निविदा आमंत्रित की जाएगी और इस ऐतिहासिक स्थल पर पर्यटक सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। चंबल नदी के किनारे स्थित ये स्थान पहले से ही पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है और अब इसे आधुनिक रूप दिया जाएगा। इसके साथ ही जग मंदिर और लक्खी बुर्ज जैसे स्थलों पर कैफेटेरिया खोलने की योजना भी बनाई गई है, जिससे पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और उनका अनुभव समृद्ध होगा। रंगपुर के डाक बंगले को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के निर्देश अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीलिंग ने PWD अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चंबल रिवर फ्रंट पर शूटिंग शुल्क में कमी की मांग की गई है ताकि कोटा एक सिनेमा डेस्टिनेशन के रूप में उभरे।
ये आपने सही कहा, पर्यटन विभाग सतत रूप से प्रयासरत है कि कोटा के पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर प्रचारित प्रसारित कर कर यहाँ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में हम इसको विकसित कर सकें। और ये प्रयास के तहत अभी जितने भी ट्रैवल मार्ट्स देश में आयोजित हो रहे हैं और विदेशों में आयोजित हो रहे हैं, वहाँ हम कोटा के और आसपास के पर्यटन स्थलों को लेके जा रहे हैं। इसमें प्रमुख रूप से हम लोग गड़रिया महादेव, चंबल रिवर फ्रंट, सिटी पार्क, 7 वंडर्स और यहाँ के वन क्षेत्र जिसमें मुकुंदरा और रामगढ़ टाइगर रिजर्व है, इनको हम प्रमुखता से प्रमोट कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हमने कल जिला पर्यटन विकास समिति की बैठक का श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया और उसमें बहुत से निर्णय लिए गए, जिसमें ट्रैवल मार्ट है, कोटा का दशहरा मेला है और इसके साथ ही कोटा महोत्सव जैसे आयोजनों को भी हम प्रमोट करने में काम कर रहे हैं। और बहुत ही जल्दी निकट भविष्य में कोटा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभर कर सामने आएगा। संदीप श्रीवास्तव, असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म, कोटा। वन विभाग की ओर से डीएफओ मुकुंदरा हिल्स एस मुथु ने जानकारी दी है कि गैपरनाथ गुफा मंदिर को शीघ्र ही पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। ये स्थल न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य से भी भरपूर है, जो कोटा क्षेत्र में पर्यटन को एक नया आयाम देगा। इस महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर हुई बैठक में डीएफओ वन्य जीव समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने कोटा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपने अपने स्तर से सुझाव प्रस्तुत किए। बैठक में जो समन्वित सोच सामने आई वो मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की दूरदर्शी नीति का प्रमाण है, जिसमें पर्यटन को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने, रोजगार के नए अवसर सृजित करने और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण का महत्वपूर्ण माध्यम माना गया है। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और सक्रिय नेतृत्व में राजस्थान को पर्यटन के मानचित्र पर अग्रणी बनाने की दिशा में हाल ही में घोषित राज्य बजट में तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं, प्रावधान किए गए हैं और अब उन योजनाओं को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में कोटा में ट्रैवल मार्ट के आयोजन की जो योजना बनाई जा रही है वो प्रदेश के पर्यटन उद्योग के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। इस पहल से न केवल स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। साथ ही कोटा की ऐतिहासिक विरासत, धार्मिक स्थलों और प्राकृतिक सौंदर्य को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान मिल रही है। शिक्षा नगरी कोटा अब पर्यटन नगरी की ओर अग्रसर है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और बजट घोषणा के अनुसार कोटा को पर्यटन नगरी बनाने के लिए उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी दोनों ही प्रयासरत हैं। लगातार प्रयासों के तहत बैठक भी आयोजित की जा रही है, जिससे अब एक नई ऊर्जा और एक नई उमंग के तौर पर कोटा को अब नया एक स्वरूप मिलने वाला है। हम यूँ कह सकते हैं कि अब शिक्षा नगरी पर्यटन नगरी बनने जा रही है। तो इसको लेकर के कई काम हुए हैं। कुछ दृश्य हम आपको दिखाते हैं। ये किशोर सागर तालाब है, इसको प्रमोट किया जाएगा, इसमें बोटिंग के साथ साथ एक कैफेटेरिया बनाया जाएगा और कई ऐसे पर्यटन स्थल है, गेपरनाथ महादेव मंदिर है जिसको बढ़ाया जाएगा, नए मार्ग खोले जाएंगे, चंबल रिवर फ्रंट है उसको नया रूप दिया जाएगा और इसके साथ ही जो सिटी पार्क है, 7 वंडर है, ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनको पर्यटन के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया जा रहा है और जो कोटा और आसपास के जो पर्यटन स्थल हैं उनकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी। वो डॉक्यूमेंट्री ऑनलाइन भी रहेगी तो उसको जगह जगह प्रचारित किया जाएगा और कोटा जो अभी तक शिक्षा नगरी और धार्मिक नगरी के रूप में पहचाना जाता था वो अब पर्यटन नगरी के रूप में भी पहचाना जाएगा। इसमें कई ऐसी संस्थाएं हैं जो आगे आ रही हैं और लगातार प्रयास कर रही हैं और उसको लेकर के एक मीटिंग भी कलेक्टर साहब और कई अधिकारियों की और कई विभागों की हुई है। उस मीटिंग के बाद अब ये साफ तौर से कहा जा सकता है कि पर्यटन को लेकर के तेज़ी से प्रयास हो रहे हैं और पर्यटन की जो कोटा की जो कई ऐसे स्थल हैं जिनको हम कह सकते हैं कि साफ तौर पर जो दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे ऐसे पर्यटन स्थल यहाँ पर हैं। कई प्राचीन धरोहर है यहाँ पर, कई धार्मिक धरोहर है, प्राचीन मंदिर हैं, ऐसे कई क्षेत्र और कई स्थल हैं जिनको पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा और कोटा को पर्यटन नगरी के रूप में अब एक नया स्वरूप प्रदान करने का पूरा प्रयास जिला प्रशासन, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा किया जा रहा है। कोटा से सुजस के लिए दिनेश कश्यप। सुजस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।